स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आजकल हीरा मंडी के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही है, तो जानते हैं हीरा मंडी के सच्चे इतिहास के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। हीरा मंडी की असली कहानी शुरू होती है 1584 में। उस वक्त भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था। वे 1584 में अपनी राजधानी को फतेहपुर सिकरी से बदलकर लाहौर शहर को अपनी राजधानी बना लिया था और लाहौर 1584 से लेकर 1598 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इस लाहौर शहर में अकबर ने अपने दरबारियों और अमीरों के लिए, अधिकारियों के लिए एक मोहल्ला बनवाया था जिसका नाम था शाही मोहल्ला। शाही मोहल्ले में दरबार के शाही लोग रहते थे, इसलिए यहाँ पे मनोरंजन के साधन का होना काफ़ी ज़रूरी था। इसी खातिर काबुल से खूबसूरत तवायफों को यहाँ लाकर बसाया गया था और फिर यहाँ पे नाच गाने का या फिर मुजरे का दौर शुरू हुआ। अकबर बादशाह खुद गीत संगीत और कला प्रेमी था। उसके राज में तवायफों का काफ़ी सम्मान बढ़ा और अकबर के बाद भी यहाँ तवायफों के लिए अच्छे दिन थे। लोग तवायफों की काफ़ी इज्जत किया करते थे। उस वक्त लोग तो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए तवायफों के पास भेजा करते थे और कुछ मशहूर तवायफों के पास तो मुग़ल शहजादे भी तालीम के लिए आया करते थे। तवायफों का ये अच्छा दौर 18वीं सदी तक चला। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर समेत कई शहरों पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह से लूट लिया था। 1760 के बाद अफगान राज में तवायफों के काम बंद कर दिए गए और लाहौर में वेश्यालयों का निर्माण किया गया। लगभग 40 सालों तक लाहौर में यही चलता रहा, पर 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों से लाहौर को जीत लिया और इस प्रकार लाहौर सिखों के कब्जे में आ गया। और फिर महाराजा रंजीत सिंह के राज में लाहौर में तवायफों का चलन फिर से शुरू हुआ। उस वक्त नाचने गाने वालियों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता था। एक थी तवायफ जो सिर्फ दरबार के अमीर लोगों के सामने नाचती थी और दूसरी कैटेगरी थी कंजरी की, वो सिर्फ निचले तबके के लोगों के सामने नाचती थी। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा रंजीत सिंह के काल में तवायफों को काफ़ी सम्मान मिला था। उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी, इनाम में उन्हें ज़मीनें भी दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें दरबार में ऊंचे ओहदों पर भी बिठाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा रंजीत सिंह ने खुद 2 मुस्लिम तवायफों के साथ शादी की थी। उनमें से एक का नाम था गुलबहार बेगम और दूसरी का नाम था नोरा सरकार, जो कि नूरा बीबी के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने ही पुल कंजरी नाम का एक पुल बनाया था जो कि आज वाघा बॉर्डर के पास देखने को मिलता है। सिख एम्पायर के बाद लाहौर पर अंग्रेज़ों का राज आया और फिर ये शाही मोहल्ला वेश्यालय में बदल गया। इस मोहल्ले पर अब अंग्रेज और शहर के अमीर लोगों का राज चलने लगा था। अब इस मोहल्ले को बाज़ारे हुस्न के नाम से जाना जाने लगा और ये जगह ब्रिटिश सैनिकों के लिए अपनी शरीर की प्यास बुझाने और अपनी आरामगाह की जगह बन चुकी थी। 1864 में अंग्रेज़ों ने मुजरे पर पूरी तरह बैन लगा दिया था और अब बात करते हैं कि इस मोहल्ले को हीरा मंडी क्यों कहा जाने लगा। दरअसल महाराजा रंजीत सिंह की सेना में एक सेनापति था जिसका नाम था ध्यान सिंह डोगरा और उसके बेटे का नाम था हीरा सिंह डोगरा। हीरा सिंह ने इस मोहल्ले में अनाज की बहुत बड़ी मंडी शुरू की थी और इसी वजह से लोग इस मोहल्ले को हीरा मंडी कह के पुकारने लगे थे और ये आगे चलकर इसी नाम से मशहूर हो गई। 19वीं सदी में भी ये जगह तवायफों के लिए मशहूर हुई थी और 1940 में
यहाँ पे बड़े गुलाम अली और उम्मीद अली खां, इन दोनों में बेहद कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के मशहूर नूरजहां और खुर्शीद खान भी हीरा मंडी से ही ताल्लुक़ रखते थे। हीरा मंडी के तवायफों ने आज़ादी के लिए लड़ाई में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारियों को मदद की थी। हीरा मंडी में दिखाई गई अदितिराव हैदरी का दिब्बो जान इस तवायफ का किरदार रियल लाइफ अजीजन बाई इस तवायफ के ऊपर इंस्पायर्ड है। 1857 में अजीजन बाई कानपुर की मशहूर तवायफ हुआ करती थी। उनके कोठे पर ही 1857 की रणनीति की चर्चा हुई थी, जिनमें नाना साहेब और तात्या टोपे और टीका सिंह, शमसुद्दीन खान और अतितुल खान भी मौजूद थे। ऐसे ही घटना इस सीरीज में भी दिखाई गई है। हीरा मंडी ही नहीं, देश की ऐसे ही कई तवायफे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, पर इतिहास में इनके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती। हुस्नाबाई नाम की तवायफ ने अंग्रेज़ी गहनों का बहिष्कार किया था और गांधी जी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वो अपनी महफिलों में देशभक्ति के गाने गाती थी। और गोहरजान नाम की तवायफ ने स्वराज फंड के लिए परफॉर्मेंस भी किया था। खैर, वापस से हीरा मंडी की ओर लौटते हैं। हीरा मंडी की तवायफ है अंग्रेज़ों के काफ़ी करीब थी। वो अंग्रेज़ों की जासूसी करके उनकी सारी गतिविधियां अपने क्रांतिकारियों को बता दिया करती थी। खैर, आज़ादी के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया, पर पाकिस्तान की कई मशहूर सिने कलाकार हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस बेगम, वो भी हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखती थी। और जतन बाई, जो कि एक्ट्रेस नरगिस की माँ थी, फातिमा बेगम, जो कि एक्ट्रेस और पहली महिला डायरेक्टर थी, तवायफ रतन बाई, जो कि काजोल की परनानी थी। पाकिस्तान में कई ऐसे मशहूर कलाकार हैं जो कि तवायफों के हीरा मंडी मोहल्ले से जुड़े हुए थे। खैर, 1978 तक सब सही चल रहा था, पर 1978 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाया और मुजरे और नाच गाने पर बैन लगा दिया। हीरा मंडी फिर से एक वेश्यालय में तब्दील हो गया और आज ये लाहौर का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, शेयर करना मत भूलना।